बिहार से जो किया बिहार से ज्यादा बंगाल में कर रहा है। बंगाल को लेना चाहिए उसको। बंगाल को खा लेने से उसको मालूम होता है सब पेट भर जाएगा पूरा। मोटा बाबू को पेट भर जाएगा। मोटा बाबू पूरा दोनों मिलकर देश को खत्म कर दिया। आप ये बताइए, श्रेया पांडे यहाँ से खड़ी है, क्या लग रहा है वो ये सीट ले लेंगी? देखिए यहाँ पे तो हम लोग को लगता है बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे श्रेया पांडे छोड़ के दूसरा कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा है। श्रेया पांडे मानिकतला की सीट ले लेंगी एकदम आराम से। आराम से? क्या लग रहा है यहाँ पर मानिकतला में? लेकिन कांग्रेस ही जीतेगा और कोई नहीं है। think so that if she comes in upcoming MLA, if she comes here, there will be some progress, new progress and new works have been done. दादा, क्योंकि सदन पांडे जी है इसीलिए श्रेया पांडे को चुना जा रहा है। नहीं वो तो उसका भी अलग अलग करिश्मा है उसका। श्रेया पांडे का भी उसका माने करिश्मा है। देखिए श्रेया पांडे कैंडिडेट है, लेकिन वो तो कैंडिडेट नहीं है, हम लोग का बोइन है। तो हमारा बोइन हमारा पास आया है, हम लोग तो उसको आशीर्वाद करेंगे ही। लेकिन आपको लग रहा है यहाँ परिवर्तन की लहर है? एकदम परिवर्तन। श्रेया पांडे काम करेंगी? हमको तो गुजारो वही काम करेगा, वो था अभी भी रहेगा। हाँ, और अभी भी रहेंगे। तो रहने से हम लोग को मोहल्ला भी शांति रहेगा। क्या लग रहा है कौन यहाँ पे अपना करिश्मा दिखाएगा? श्रेया पांडे। तपस रॉय? জানতে নেই। তার মেয়েও একজন সমাজসেবিকা, সেই হিসাবে ওনার পজিটিভ চান্সটাই বেশি। दादा कह रहे हैं कि श्रेया पांडे की जो फादर है सदन पांडे जी, उन्होंने बहुत काम किया सालों से यहाँ पर, और अब उनकी जो बेटी है वो भी बहुत काम कर रही है। तो श्रेया पांडे ही जीतेंगे। श्रेया पांडे ही जीतेंगी, ये जो है आखिरी लाइन है। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं मानिकतला कॉन्स्टिट्यूएंसी में मौजूद हूँ। पीछे तस्वीर से भी आपको समझ आ रहा होगा, ये सीट भी पश्चिम बंगाल के लिए एक हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि इस सीट से दिवंगत नेता सदन पांडे की बेटी श्रेया पांडे जो है वो खड़ी हुई है। आपको बता दें, श्रेया पांडे एक बांग्ला की एक्ट्रेस रह चुकी है, लेकिन अब अपना पॉलिटिकल करियर वो मानिकतला से शुरू कर रही है। उस मानिकतला से जहां से उनके पिता सदन पांडे 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि वो 9 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस सीट से, मानिकतला सीट से 2011 से 2021 तक उन्होंने ही जीत हासिल की थी। लेकिन अब 2026 की जो लड़ाई है वो श्रेया पांडे कर रही हैं उनके पिता के चले जाने के बाद। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोग क्या श्रेया पांडे को कबूल करेंगे? और सवाल ये भी है, सामने जो नेता है तपस रॉय, आप सब जानते हैं तपस रॉय बीजेपी के एक नेता थे, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपना पाला बदला और बीजेपी में चले गए, और आज इसी सीट से सामने खड़े हैं श्रेया पांडे के। अब सवाल यही है, क्या सदन पांडे की बेटी श्रेया पांडे इस लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगी और 2026 का चुनाव जीत पाएंगी, या फिर तपस रॉय इस सीट को ले लेंगे? और इसी सवाल के साथ इस वक्त हम मानिकतला सीट पर मौजूद है, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ये सीट किसकी झोली में जाने वाली है। चले, मुझे लोग भी मिलना शुरू हो चुके हैं, आपका नाम बता दीजिए। सौरभ। ठीक है, ये बताइए मानिकतला का क्या हाल है इन दिनों? ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मानिकतला में किस भी टाइम कोई दिक्कत नहीं होता है। ये बताइए सर, क्या लग रहा है श्रेया पांडे जो है इस बार इस सीट की कमान संभाल रही है, संभाल पाएंगी वो? হ্যাঁ, শ্রেয়া পান্ডে সামাল পাएंगे। শ্রেয়া পান্ডে আজকে আপনার প্রার্থী হয়েছে বলে না, শ্রেয়া পান্ডে যখন প্রার্থী ছিল না, তার বাবা ছিল 40 বছর, তিনিও মানুষকে দলমত নির্বিশেষে পরিষেবা দিয়ে গেছে। তারপর তার মা হয়, তিনিও কাজ করেছেন, এবং যিনি আজ প্রার্থী হয়েছেন শ্রেয়া পান্ডে, তো উনি প্রার্থী হওয়ার আগেই অনেক কাজ করেছেন, অনেক প্রকল্প নিয়েছে যেগুলো মানুষের কাজে লেগেছে। তাই ওনার জেতা নিয়ে কোনো অনিশ্চয়তার কোনো কারণ নেই, জিতবেই। ये कह रहे हैं कि श्रेया पांडे के जो पिता है सदन पांडे, जब वो यहाँ थे उन्होंने भी बहुत काम किया है। श्रेया पांडे की माँ, वो भी विधायक रह चुकी है, उन्होंने भी बहुत काम किया है, और अब श्रेया पांडे भी जो है उस पर विश्वास जता रही कि वो भी बहुत काम करती है बिना विधायक रहकर भी। तो যখন প্রার্থী হয়নি, মানে ক্যান্ডিডেট नहीं हुआ था, तो उस समय भी वो बहुत প্রকল্প लिया था। अच्छा। তো ক্যান্সার, নানা রকম প্রকল্প নিয়েছে মানুষের জন্য। হ্যাঁ, তো সারা বছরই মানুষের সাথে থাকে। আজকে প্রার্থী হয়েছে বলে প্রচারে বেরোচ্ছে বা মানুষের সাথে হাত মেলাচ্ছে না, প্রার্থী না হওয়াতে উনি কাজ করে গেছেন, তাই ওনার জেতেন। श्रेया पांडे जब कैंडिडेट नहीं भी थी तो भी यहाँ मानिकतला के लोगों की मदद करती थी हर तरीके से, हेल्थ सेक्टर में भी। लेकिन अब वो क्योंकि कैंडिडेट बन चुकी है इसलिए लोगों के बीच प्रचार के लिए मौजूद है, लेकिन उससे पहले भी वो काम करती रही है, ऐसा ही कह रहे हैं ना? हाँ, तो यहाँ के लोग, लग रहा है आपको मानिकतला के लोग श्रेया पांडे की तरफ ही जाएंगे? हाँ, निश्चित है। निश्चित है, मतलब डेफिनेटली श्रेया पांडे की तरफ ही लोग जाएंगे। अच्छा, तपस रॉय भी है यहाँ पर बीजेपी के, उसकी तरफ किसी की नजर है? यहाँ लग रहा है मानिकतला में थोड़ी सी भी हवा है? नहीं, कोई हवा भी नहीं है। तापस राय के लिए कोई हवा नहीं है। तापस राय जो कैंडिडेट है ताकि देखा ही जाए ना। अच्छा, कह रहे तापस रॉय को कभी यहाँ मानिकतला में देखा ही नहीं है। তাপস রায়কে দেখা যায় না। সব থেকে বড় কথা, যে প্রার্থী হয়েছে, যে ফ্যামিলি থেকে প্রার্থী হয়েছে, সেই ফ্যামিলি
দরজা 24 ঘন্টা খোলা থাকে মানুষের জন্য। আজ থেকে না, যখন থেকে সাধন পান্ডেজি ছিল, সাধন পান্ডে ছিল আমাদের বিধায়ক, তারপর শক্তি পান্ডে, মানে আমরা যাকে বৌদি বলি, মানে এখানে কোনো সিপিএম তৃণমূল বিজেপি বলে না, যেই যেত সেই পরিষেবা পেত। পান্ডে ফ্যামিলি সবসময় মানুষের জন্য কাজ করে গেছে। कह रहे हैं कि सदन पांडे जी की जो फैमिली है वो हमेशा से ही मदद करती रही है लोगों की, हमेशा उनके घर के दरवाजे जो है यहाँ के लोगों के लिए खुले रहे हैं हमेशा के लिए, है ना, ये कह रहे हैं ना, इसलिए लोग जो है उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, तपस रॉय की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो साफ साफ आप बता रहे हैं कि यहाँ पर टीएमसी सरकार की जो है तो श्रेया पांडे ही जीतेंगे। श्रेया पांडे ही जीतेंगी, ये जो है आखिरी लाइन है इनकी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। नाम नाम जसपाल है। जसवाल है, यही मानिकतला में आप रहते हैं? हम यही रहते हैं। यही रहते हैं। दादा क्या लग रहा है आप श्रेया पांडे जो है अपनी जगह बना लेंगे? देखिए क्या बोला जाए, ठीक नहीं, चांस तो कमी है, देखिए चांस कम लग रहा है आपको? कम चांस, क्योंकि अगर सदन बहुत आई लोग नहीं बोलता है, मैं कोई बोल नहीं रहा है, उन लोग का मनमानी वो लोग कर रही सब। कोई बोल नहीं रहे, लेकिन आपको लग रहा है यहाँ परिवर्तन की लहर है? हाँ एकदम प्रवृत्ति। दादा नाम हमारा नाम बोला 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 साहब। दादा ये बताइए यहाँ मानिकतला में कैसा है सब कुछ माहौल? यहाँ तो सब ठीक है, सब ठीक है। तो श्रेया पांडे जो आई हैं, क्या लग रहा है वो अच्छा काम करेंगी? वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों, सदन पांडे जी की बेटी है इसलिए? साधन पांडे का बेटी नहीं है, ऐसी भी हम लोग को बुझा रहा, वही ठीक काम करेगा। आपका नाम? मेरा नाम उज्जवल है। आप ये बताइए श्रेया पांडे यहाँ से खड़ी है, क्या लग रहा है वो ये सीट ले लेंगी? देखिए यहाँ पे तो हम लोग को लगता है बीजेपी ने वॉकओवर दे दिया, क्योंकि यहाँ पे श्रेया पांडे छोड़ के दूसरा कोई लोग दिखाई नहीं दे रहा है। वो जहाँ पे खड़ा होगा वहीं पे जीतेगा। आप किसी भी दौर में चले जाइए, किसी घर में चले जाइए या किसी के पास चले जाइए, सब बोलेगा श्रेया पांडे जीतेगा। इतना छोटा होके इतना बड़ा बड़ा सब जो प्रोजेक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, और दूसरा कोई बीजेपी का आदमी तपस रहा है, दूध तक नहीं है। जी आपको बता दूं कि श्रेया पांडे जो है बहुत यंग कैंडिडेट भी है इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में। अच्छा, तपस रॉय पहले टीएमसी में हुआ करते थे, अब बीजेपी से लड़ रहे हैं, तो उनकी तरफ आप लोग में से कोई नहीं देख रहा? देखिए पहले पेपर है कि गद्दार लोग के साथ कौन रहेगा। अगर आप मेरे घर में आके खाना पीना सब खा फिर आप पलटी हो जाएगा, तो पलटन के साथ कौन रहेगा? तो ये जो श्रेया पांडे हैं, क्योंकि वो सदन पांडे जी की बेटी है, ये वजह है यहाँ पर चुनने के लिए? नहीं, ये गलत है। साधन पांडे एक अलग किस्म का इंसान था, ठीक है, वो हम लोग का हृदय में रहेगा, लेकिन वो साधन पांडे लड़की इसलिए नहीं है। वो जो काम कर रहा है, आप पहले उसका लिस्ट देख लीजिए काम का, फिर आप बोलिएगा इतना छोटा लड़की हो के कितना बड़ा काम कर रहा है। पता आप भी ऐसे सोचते हैं? आप भी? हम भी यही सोचते हैं, श्रेया पांडे काम करेंगी? हमको तो बुझा रहा, वही काम करेगा, और वो था अभी भी रहेगा, हाँ और अभी भी रहेंगे। तो रहने से हम लोग को मोहल्ला भी शांति रहेगा। दादा आपका नाम? हमारा नाम आनंद कुमार वाला। आनंद कुमार। सर आप बताइए, आप भी श्रेया पांडे की तरफ ही देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं, श्रेया पांडे लड़की है, हाँ, ये यंग लड़की है, कर रही है काम, हाँ, आगे भी सोशल काम की है, हाँ। पास तक जा रही है, काम अच्छी कर रही है। मतलब बिना पार्टी की टिकट लिए भी उन्होंने काम किया है यहाँ पर? हाँ की है, किया है। बहुत आगे की है। दादा आपका नाम? वरुण राय। हाँ जी, वरुण राय। अरुण रॉय। ये बताइए दादा, आप भी यहाँ पे श्रेया पांडे की तरफ ही देख रहे हैं या फिर तपस राय भी है नजर में? श्रेया पांडे। क्योंकि सदन पांडे जी की वजह से ये बात आप कह रहे हैं। साधन पांडे अलग है, साधन पांडे तो था, वो हम लोग का हृदय में है, हाँ, लेकिन श्रेया पांडे अभी जो 5-6 साल से वो जो आदमी के साथ हर घर में घुस गया है, जिसका जो जरूरत है पूरा फुलफिल नहीं करने से भी वो अपना ताकत से थोड़ा भी कुछ करते हैं। आपका नाम? सुदाम पोद्दार। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, यहाँ पर आप भी श्रेया पांडे की तरफ देख रहे हैं? आप यहाँ एकदम। आपका नाम? सुदीप्त चैटर्जी। आप भी बताइए जरा, आप भी श्रेया पांडे की? श्रेया पांडे मतलब एक ही बात, एक ही लफ्ज में सब अपनी बातें खत्म कर रहे हैं। श्रेया पांडे विरोधी शून्य है, कोई नहीं है। हम लोग जहाँ भी देखेगा श्रेया पांडे खुद श्रेया पांडे का साथ लड़ रहा है, एगेंस्ट में तापस राय नहीं है। क्यों, बीजेपी है, मोदी जी का चेहरा है सामने। मोदी जी का चेहरा है, उसके साथ आदमी लोग का साथ गैस का साथ है, पेट्रोल का साथ है, हम लोग का अच्छा दिन आएगा, नौकरी मिलेगा, 15 लाख बैंक में डूबेगा, कुछ नहीं है। भावताबाजी सरकार था, रहेगा जितना दिन वो मिशनरी सिस्टम जो कर रहा है करने दो। यहाँ पे बांग्ला में हम लोग सकून है, दीदी है, यहाँ पे श्रेया पांडे है। क्या बोला था मोदी लोग, क्या बोला था? 15,000 रुपया करके देगा ना, 10,000 रुपया करके देगा, बोला ना? कुछ दिया? एक पैसा दिया? एक पैसा भी नहीं दिया। बिहार में क्या किया है? 10,000 रुपया करके दिया, वोट हो गया, उसका बाद बोला पैसा अकाउंट में डाल दो। बंगाल के लोगों को भी बोला जा रहा है 3-3 ये हजार तो बोल रहे तो 3,000 करके देगा। तब बंगाल का हर आदमी क्या बोलता है, औरत लोग, जने हम लोग 1,500 में खुशी है, हम लोग को 3,000 का जरूरत नहीं है।
ज्यादा पैसा जरूरत नहीं है, दीदी जो दे रहा है सुकून से ले रहा है आदमी लोग, कोई परेशान नहीं है। यहाँ पे देखा सब भाईचारा लेके हम लोग बैठा है, यहाँ पे सब लोग अपना भाईचारा है, हमारा पास कोई दुश्मनी नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोग हिंदू है, आप लोगों से एक सवाल है, एक बीजेपी जो कह रही है बंगाली हिंदू उनके साथ है और हिंदू जो है बंगाल में बहुत परेशान है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? देखिए पहले बात बोल रहा है तापस राय, जब पहले था बीजेपी में तृणमूल में, तब वो क्या बोलता था जो सुकून है तृणमूल में। अब क्या हो गया जो बीजेपी जाके बोल रहा है जो अब तृणमूल में सुकून नहीं है। ये देखिए टिकट नहीं दिया, गुस्से में चला गया, अब घर वापसी फिर से आ जाएगा, वोट के बाद तापस राय फिर देखेगा हम लोग समाज में कभी ना कभी तो काउंसिलर बना देगा। दीदी तो करुणा का सागर है ना, और फिर तापस राय को लेकर अच्छा बेटा ले ले। मेरा सर आपसे यही सवाल करी थी मैं, जैसे बीजेपी बोल रही है कि बंगाली हिंदू उनके साथ है और ये भी कह रही है कि हिंदुओं के साथ ममता बनर्जी सही से व्यवहार नहीं करती है, आप इस पर क्या कहें? हिंदू हिंदू बोल के हिंदू में क्या करता है वो लोग? हिंदू का लिए जो अभी जो हमारा बंगाल में जो उन लोग जो कैसे मैंने जुलूम कर रहे हैं ना, अब इससे पहले तो नहीं देखा है। आज कमिश्नर से देखे वो जो किया इस लेके आदमी को जितना परेशानी हो रहा है ये ठीक नहीं है। बिहार में भी ऐसा किया, बिहार से जो किया बिहार से ज्यादा बंगाल में कर रहा है। बंगाल को लेना चाहिए उसको, बंगाल को खा लेने से उसको मालूम होता है सब पेट भर जाएगा, पूरा मोटा बाबू का पेट भर जाएगा। मोटा बाबू पूरा दोनों मिलकर देश को खत्म कर दिया। लग रहा है SIR हुआ है, उसके बाद लग रहा है ममता बनर्जी लौट पाएंगे इस बार चौथी 100%। यहाँ पर जितने लोग मुझे अभी मिले सबके मुंह से सिर्फ श्रेया पांडे का शोर जो है वही सुनाई दिया। किसी ने भी तापस राय के बारे में बात नहीं की, ना ही कोई उनकी तरफ देख रहा है। मानिकतला की सीट में क्या नाम है? विनय दत्त। तो आप भी मानिकतला से हैं। सर ये बताइए यहाँ पर किसका शोर है ज्यादा? श्रेया पांडे। सदन पांडे जी की वजह से श्रेया पांडे को चुन रहे हैं। श्रेया पांडे ने कुछ काम भी किया है बिना टिकट दिए। अपना भी कुछ पहचान है उसका, and she is capable for that. She is doing much more works, and I think so that if she comes in upcoming MLA, if she comes here, there will be some progress, new progress and new works have been done. एक भी इंसान से तापस रॉय का नाम सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ श्रेया पांडे का ही शोर सुनाई दे रहा है। Tapas Roy is from the beginning is not from this constitution. Tapas Roy once upon a time he was in TMC, but now he is standing in a BJP party. That's been opposition party. Anyone can stand. That's not a matter. But तापस राय इधर तो हम लोग का इधर का कोई काम वगैरह कुछ किया नहीं हुआ, इधर कभी पहले कभी स्टैंड भी नहीं हुआ है, तो उसके लिए उसका नाम सभी पहचानते लोग सभी है, क्योंकि वो पहले टीएमसी था इसलिए पहचानते सभी है, लेकिन काम धाम तो कुछ सीधा किया नहीं। चले मानिकतला में चलते चलते हम एक टी स्टॉल तक जा पहुंचे और यहाँ पर काफी लोग चाय जो पीते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो सबसे बात करते हैं कि करके। पहले आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अभिक दास। ठीक है, अभी यही मानिकतला से? हाँ मानिकतला से। अच्छा, मानिकतला में एक नाम बहुत उभर के आ रहा है श्रेया पांडे का। आपने सुना है? हाँ श्रेया पांडे हम लोग का कैंडिडेट है। चले इनसे अवेयर है आप, तो क्या लग रहा है यहाँ पे श्रेया पांडे अच्छे से काम कर सकती हैं या कर रही है आप लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल कर रही हैं। जी। सदन पांडे जी की वजह से इतना उनको हाइप मिल रहा है या पसंद कर रहे हैं लोग, या उन्होंने अपनी कोई पहचान और काम किया है? उन्होंने बहुत अपना पहचान बहुत बनाया, काम कर रहा है, अभी काम कर रहे हैं। मेनर था, अभी वो चुनाव में खड़ा हुआ है, तो अभी नाम तो बहुत है उसका भी। चुनाव में खड़े होने से पहले बिना टिकट लिए भी उन्होंने काम किया आप लोगों के लिए? काम तो किया है। तो लग रहा है श्रेया पांडे मानिकतला की सीट ले ली एकदम आराम से। दादा अपना नाम बताइए ना। विशेष शाह। आप बताइए दादा, यहाँ पे क्या लग रहा है, श्रेया पांडे ही जीतेंगी या फिर तापस राय ले लेंगे इस सीट को? ওনার বাবা দীর্ঘদিন আমাদের এখানকার কাজ করে এসছে এবং রেকর্ড করেছে যে উনি একমাত্র বিধায়ক যে উনি এত বছর 8 বার পরপর জিতেছে। তার একটা এতদিনের দীর্ঘদিনের যে কাজকর্ম রয়েছে এবং তার মেয়েও একজন সমাজসেবিকা, সেই হিসাবে ওনার পজিটিভ চান্সটাই বেশি। दादा कह रहे हैं कि श्रेया पांडे के जो फादर है सदन पांडे जी, उन्होंने बहुत काम किया सालों से यहाँ पर, और अब उनकी जो बेटी है वो भी बहुत काम कर रही है और वो अच्छा काम करेंगी, शायद उन्हीं की चांस ज्यादा है ना दादा, यही बोला ना? हाँ ওনার চান্স है, उन्हीं का चांस है जो कह रहे हैं यहाँ पर। दादा आप अपना नाम बताइए। आप बताइए। शान दास मेरा नाम है। ठीक है, आप ये बताइए क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ अभी। स्टूडेंट है। वोट आ गया? हाँ चलिए वोट आ गया। क्या लग रहा है यहाँ पर मानिकतला में? तृणमूल कांग्रेस ही जीतेगा और कोई नहीं है। टीएमसी जीतेगा? हाँ। टीएमसी ही क्यों जीतेगा? तो जो साधन पांडे था हमारा जेठू था, बहुत काम किया,
मेजर छोटो वाला था मेरा मार्च में ग्राउंड था, उसको जाल से नेट कर दिया, जो बॉल रास्ते में जा रहा था। बहुत काम किया, क्लब दिखा, हाँ, पूजा में हेल्प किया सब। थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, अब दीदी भाई आए, हाँ। अच्छा काम होगा। श्रेया पांडे आई है श्रेया पांडे आई है, आप लोगों से मिली है, उन्होंने जो लोगों के भी संबोधन करना शुरू किया है। हाँ हाँ, बहुत तो आज नहीं, बहुत पिछले साल जो वोट हुआ था तब से ही तो दीदी भाई है। तब से ही आ रही है। हाँ, अभी देख रहा है दीदी भाई, जेठू नहीं है, सब कुछ प्रॉब्लम दीदी भाई के जितना रात में भी 1-2 बजे भी जाता हूँ, प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाता है, इसलिए और कोई तो लग रहा है मानिकतला में तपस रॉय का कोई चांस नहीं है। मिनिमम 50,000 मिनिमम, सबसे कम। सबसे कम। हाँ, सबसे ज्यादा वोटों से मतलब श्रेया पांडे जीतेगा सबसे। दादा आप बताइए कि श्रेया पांडे के बारे में आप क्या बोल रहे हो? उनके बारे में क्या बोलूँगा, उनका पिताजी के साथ हम राजनीति किया। अच्छा। हाँ, तो वो पिताजी उस टाइम में कांग्रेस में था। जो उनका पहले इलेक्शन का से हम था, उनका तब तो साधन पांडे मर गया, उनका बोधी आया, बोधी का बाद अभी श्रेया पांडे आया। ये जनरेशन तीनों आदमी है ना, तीनों आदमी काम का आदमी है और तीनों आदमी जीतेगा। मानिकतला केंद्र में जीतेगा, रुकने कोई कैसे गए। क्यों एक ही परिवार के लोगों को ही आप लोग चांस दे रहे हैं और किसी को क्यों नहीं? काम का आदमी को चांस दे रहा है। अच्छा। काम का आदमी है ना, उसका बाद में तो कोई काम का आदमी नहीं है। श्रेया पांडे जब अभी तो एमएलए का टिकट मिला उसका, और जो जिस टाइम में उसका टिकट मिलने का पहले से उसका पिताजी से वो काम कर रहा है, देख रहे हैं ना, उनको बहुत बचपन से देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, बचपन से देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मानिकतला श्रेया पांडे ही जीतेंगे? जीतेंगे। चले, यहाँ पर जो है श्रेया पांडे का ही शोर जो है वो सुनाई दे रहा है। दादा आपका नाम? हमारा नाम शंकर घोष। शंकर घोष। शंकर दादा क्या लगता है यहाँ पर श्रेया पांडे जीतेंगी ना तपस रॉय जीतेंगे? श्रेया पांडे जीतेगा ये। श्रेया पांडे क्यों? श्रेया पांडे श्रेया पांडे उसका बाप जो था यहाँ पर, बहुत आदमी को सब कुछ कर दिया है। तापस राय ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर, वो आदमी के साथ बात नहीं करते तो कैसे जीतेगा। दादा तापस रॉय भी तो टीएमसी में होते थे ये पहले। होते थे पहले, उतना बड़ा यहाँ पर कोई घूमने नहीं है। साधन पांडे का इलाका है, साधन पांडे यहाँ का परिवार को जितना जैसा देखा है वैसा तापस पर समूचा आदमी भी खड़ा होके उसका साथ मुकाबला करने नहीं चाहे। श्रेया पांडे ऐसा आदमी है, सब मिला हुआ आदमी है, सब घर का परिवार जैसा है यहाँ का, उसी के लिए श्रेया पांडे जीत जाएगा। अच्छा दादा, सवाल ये बताइए कि श्रेया पांडे तो एक बांग्ला में एक्ट्रेस हुआ करती थी, ठीक है, क्या उन्होंने कभी आप लोगों को यहाँ पर आके टाइम दिया है जो आप लोग इतना पसंद कर हर रहे हैं? टाइम नहीं देता है हम लोग का साथ देता है। हर कोई भी प्रोग्राम करेगा हमारा साथ। वो श्रेया पांडे को बुलाने से उसका माँ भी आता है, उसका बाप भी था, उसका वो भी आता है, हम लोग का साथ में मिलजुल के बैठता है, गप करता है, सब आदमी को, सब परिवार से मिला हुआ है। श्रेया पांडे ऐसा आदमी है, उसका बाप भी जैसा था वो भी ऐसा ही है, हर परिवार से सब मिलते हैं। दादा क्योंकि साधन पांडे जी है इसीलिए श्रेया पांडे को चुना जा रहा है? नहीं, वो जो उसका भी अलग करिश्मा है उसका। श्रेया पांडे का भी उसका माने करिश्मा है, और आदमी से मिलने के लिए जितना जरूरत है वो करता है। क्या लग रहा है कौन यहाँ पे अपना करिश्मा दिखाएगा? श्रेया पांडे। तपस रॉय हम जानते नहीं, जानते भी नहीं है, वो तो टीएमसी के नेता हुआ करते तो पहले था वो बाजार में खड़ा था। हाँ। इधर तो नया आया, हाँ। तो मालूम नहीं। सर आपका नाम? हमारा नाम लालटू दत्तो। सर मैं यहाँ मानिकतला में बहुत देर से घूम रही हूँ, अभी मुझे एक नाम जो है वो बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा है, वो है श्रेया पांडे का। मुझे आपसे पूछना है कि यहाँ पर श्रेया पांडे का इतना शोर क्यों है, तपस रॉय का क्यों नहीं है? देखिए, श्रेया पांडे कैंडिडेट है, लेकिन वो तो कैंडिडेट नहीं है, हम लोग का बोइन है। तो हमारा बोइन हमारा पास आया है, हम लोग तो उसको आशीर्वाद करेंगे ही, ये तो सीधा बात है। और उसका जेनरेशन जो है वो जेनरेशन ऑल टाइम राजनीति से ही आया है। उसका पिताजी थे साधन पांडे, उन्हीं आज 11 बार उनका यहाँ पर एमएलए का टिकट मिला, 11 बार उन्हीं विन किया है, 9 बार। तो 2 साल उनका वाइफ था, 2011 से तो यही इसी इधर से उसका भाभी था, तो उसका बाद उनका लड़की। तो हमारा यहाँ कोई असुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक चल रहा है और ऐसा ही चलेगा। श्रेया पांडे को चुनने की वजह क्या है? साधन पांडे जी? नहीं, ऐसा बात नहीं है। 6-7 साल से पहले से ही
उन्हीं राजनीति में आया है और उन्हीं एमएलए नहीं है, उस वो भी कोई बात नहीं है, वो काम कर रहा है जनगण का और उसका फैसिलिटी ज़्यादा इसलिए है। तो पिछले 1-1.5 घंटे से मैं मानिक ताला में शूट कर रही हूँ। इतने देर में मैंने कई लोगों से जो है बात कर ली है। इन कई लोगों में ज़्यादातर कहीं क्या 99% लोगों ने सिर्फ श्रेया पांडे का नाम लिया है और सिर्फ एक ही इंसान था जिन्होंने बीजेपी का नाम लिया है। तो हम कह सकते हैं कि श्रेया पांडे मानिक ताला सीट को जो है वो डोमिनेट कर रही है। ये जो किला है इसे ढाना जो है बहुत मुश्किल है। आज की इस रिपोर्ट से आप समझ जाएंगे। बाकी अगली रिपोर्ट के लिए इंतजार कीजिए। मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।